ओम शांति। आज जिस तरह से चारों ओर मानो मौत का बाजार गर्म होता दिखता है, श्रद्धांजलि सभाएं तक ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं, उस समय मन में ये चिंतन उत्पन्न हुआ कि सभी सभाओं में वक्तागण अपनी तरफ से और दिल से उस दिवंगत आत्मा की चरित्र का, उसके गुणों का दिल से वर्णन करते हैं और अंत में ईश्वर से उस आत्मा की सुखद यात्रा का, शांति प्रदान करने का शुभ वचन कहते हैं। क्यों न हम, जब हम जीवित हैं, एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखें, उनकी विशेषताएं देखें और उन्हें उनकी विशेषताओं से तभी अवगत करा दें। हम क्यों करते रहते हैं डेफर इन सब अच्छाइयों को? गलतियां हम सब जगह बताते हैं, लेकिन अच्छाइयों को बहुत देर बाद शायद इन्हीं सभाओं के लिए हम रिजर्व कर देते हैं। अच्छाइयां, गुणों की खुशबू को तभी बयां कर दीजिए, जचे जो ना बात किसी की, तभी दिल से बिसार दीजिए। यूं श्रद्धांजलियों में ये चढ़े ना फूल कभी, यूं श्रद्धांजलियों में चढ़े ना ये फूल कभी। इन फूलों को उनकी काबिलियत पर उसी क्षण उनका उपहार बना दीजिए, उनका उपहार बना दीजिए। कन्वे योर ब्लेसिंग्स एंड गुड डीड्स ऑफ अदर्स then and there itself। और बाद में सिलसिला शुरू होता है उस आत्मा के ज्ञान का, जो कोई भी ब्राह्मण्स या जो भी सभाओं से बुलाए हुए इसके निमित्त होते हैं, वो आत्मा का पाठ समझाते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्ति आपो, न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को न शस्त्र भेदन कर सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न इसे जल गीला कर सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है। साथ ही इस दूसरे अध्याय में जो वर्णित है गीता में, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य हम अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है। तो इसमें ही अर्जुन शोक कैसा? वहीं ये कहा गया है दूसरे अध्याय में 27वें श्लोक में, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्थात जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में, हे अर्जुन, तू शोक करने के लिए योग्य नहीं है। अब देखिए, ये सब हम कब से सुनते आए हैं। उस समय का थोड़ा सा वैराग्य हमें उस अवस्था में ले आता है कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जा रहे हैं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जा रहे हैं। ये हमारा वैराग्य, ये हमारा आत्मा का ज्ञान यदि हम जीते जी धारण कर लें, तो शायद हम किसी भी परिस्थिति का सामना बिना भय से कर सकते हैं। और आज वो समय आ गया है जिसके लिए हम कहते थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अब वो समय चल रहा है जब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव इस समय सच्ची सच्ची गीता
हम सब अर्जुनों के लिए उच्चरित कर रहे हैं और सच्चा गीता ज्ञान देकर हमें आत्मा की उन शक्तियों से अवगत करा रहे हैं और केवल अवगत ही नहीं, राजयोग के माध्यम से उन शक्तियों को धारण करने की हमें युक्तियां भी बता रहे हैं और इस वरदानी समय में उनको अपने जीवन का एक अंग बनाने का सुअवसर भी दे रहे हैं। तो आप सब इस राजयोग को सीखिए, मेडिटेशन के द्वारा इस आत्मा के ज्ञान को परिस्थितियों के लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही आत्मा को निर्भर बनाता है, स्वावलंबी बनाता है और हर परिस्थिति में निडर बनाता है। वही वास्तविकता है। किसी भी ब्रह्मा कुमारी के निकटतम सेवा केंद्र में जाकर निःशुल्क इसे सीखा जा सकता है। आजकल लॉकडाउन है तो आप ऑनलाइन भी कोर्स कर सकते हैं और बाद में इसके निरंतर अभ्यास से जीते जी गीता को अपना लाइफस्टाइल बनाएं, निर्भय रहें, स्वस्थ रहें, यही शुभकामना है। ओम शांति, ओम शांति।